चलिए नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले इंटीग्रेशन। इससे पहले आपको क्या पढ़ाए थे? डिफरेंशिएशन वाले इंटीग्रेशन आता है। ये एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है। आप लोग जरूर फिर उसी जोश और उत्साह के साथ आ जाइए। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, इसी कारण वीडियो नहीं आ रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन, ठीक ना। इंटीग्रेशन का डिफिनेशन, इंटीग्रेशन आया क्यों? सबसे पहले जानते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज क्यों किया? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का दूसरा फर्क क्या? डेरिवेटिव। तो कोई भी फंक्शन को हमको डेरिवेटिव में चेंज करना रहता है, इसीलिए हमको डिफरेंशिएशन आया था। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेशन का आया, फिर डेरिवेटिव से फिर उस फंक्शन में लाना है, इसीलिए हमको इंटीग्रेशन आया। इसको थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं आपको। पहले एक बार डिफिनेशन पे चलाइए। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इतना ही याद रखना है, और देहाती भाषा में एकदम स्टाइल में समझना। यहाँ समझिए, होता है क्या है, जैसे आपका ये घर है, ये आपका घर है। अब यहां से आप मार्केट गए, ये मार्केट है, ये मार्केट है, ये आपका हाउस है। तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ? यहां से जो आप मार्केट गए, ये रास्ते से आप मार्केट गए, फिर मार्केट से तो आपको फिर इसी रास्ते से घर आना है। तो यहां से जो घर से जो मार्केट गए वो डिफरेंशिएशन हो गया, और मार्केट से जो घर आए वो इंटीग्रेशन हो गया। बस इसी पैटर्न पर काम करता है, इतना ही याद रखना है आपको, और कुछ नहीं। सीधा बात, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे बताया दिए थे इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको डिनोट करते हैं सिंबल ऑफ ऐसे, एस को जो है ना ऐसे करके लिख दिए, एस है ना, इसको थोड़ा ऐसे करके, इसको हम लोग, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। इसका नोटेशन यहाँ पे हम लोग जानते हैं। कोई फंक्शन है, डिफरेंशिएशन भी पढ़े थे, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन? एफ डैश एक्स। इसी तरह इस फंक्शन का क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हम आपको बताएंगे कहाँ से आया। ये आप यहाँ जान लीजिए, ये क्या है, लिख दिए इंटीग्रल साइन। ये क्या होता है? इंटीग्रल साइन हुआ, ये इंटीग्रांड हुआ, ये जो फंक्शन है ये क्या हुआ? डीएक्स, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वहां पे क्या होता है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन। उसी तरह इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करेंगे? यहाँ एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका यूज क्या है, पर ये आपको अभी जस्ट बताएंगे। हम आपको यहाँ पे बताने चल दिए। ये बात समझ में आ गया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। आप समझिए क्या होता है, डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे? 2x। क्या पढ़े थे? 2x। ठीक, तो हम क्या अभी बताए थे, इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर का हम पढ़े थे डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो उसी तरह आपको फिर ये लिख लिए। उसके बाद आता है एक्स स्क्वायर प्लस 10। भाई इसका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10 दे दिए, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होगा। क्यों 2x होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10 या माइनस 10, तो इसका डिफरेंशिएशन क्यों 10 होगा? 2x होगा। देखिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? 0 होता है, ये आपको बताए थे। तो यहाँ क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2x। कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का यहाँ 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 2x लिख दिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट का क्या होता है? 0 होता है, उसमें भी बताए थे 0। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 10 जो लिखे हैं, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 10 लिखे हैं, इसका फिर हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 2x का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का इसका भी इंटीग्रेशन 2x हो गया। ठीक, यहाँ पर 2x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर होता है। यदि हम
एक्स स्क्वायर का भी 2x हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का डिफ्रेंसिएशन 2x, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हुआ। यदि यहाँ कांस्टेंट जोड़ दिए तो क्या पता, इसीलिए हम प्लस सी लगाते हैं। प्लस सी मतलब कोई भी कांस्टेंट होता है, प्लस सी इसीलिए दर्शाता है कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे या 10 रहे या 5 रहे या प्लस 5 रहे, तब पर इसका डिफ्रेंसिएशन 2x हुआ। ठीक, तो इसी तरह 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स प्लस सी क्या है, कोई भी कांस्टेंट को दर्शाता है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट रहे या नहीं रहे, इसीलिए इसको इसका सी का वहां पे यूज आया। तो इसके बाद हम लोग बताते हैं आपको, जैसे एक और एग्जांपल ले लिए, एक्स क्यू हो गया, इसका क्या होता है 3x स्क्वायर होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक, तो जब एक्स क्यू प्लस 5 दे दिए, इसका भी क्या होगा 3x स्क्वायर होगा डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन लिखना है यहाँ पे इंटीग्रेशन में, डी ऑफ डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू होगा। क्या होगा, एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू होगा 3x का इंटीग्रेशन। जब थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू हो रहा है, एक्स क्यू प्लस सी लिखेंगे। क्यों सी लिखेंगे, यहाँ प्लस 5 है या माइनस 5 है, ये सी दर्शाता है कि कोई भी कांस्टेंट या डेरिवेटिव में रहे, ये हम लोग को बता रहा है। प्लस सी का मतलब वही हुआ। और इंटीग्रेशन जो है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिफिनिट और डिफिनिट। तो डिफिनिट और इंडिफिनिट क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। इंडिफिनिट जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं कोई फंक्शन रिवर्स प्रोसेस, जैसे डिफरेंशिएशन को उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को उल्टा डिफरेंशिएशन, वो इंडिफिनिट हो गया। डिफिनिट का यूज कहाँ पर आ गया, तो सपोज ये एक्स वाई का ग्राफ है, तो यहाँ पे कोई पैराबोलिक फंक्शन है, यहाँ से एक फंक्शन गया, ये एरिया है, इसको एरिया को जो निकालना रहता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल चीज को निकालना है, ज्योमेट्रिकल चीज को निकालने के लिए हम डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करें, इसीलिए इंटीग्रेशन का यूज आया है। इसको निकालेंगे तो बहुत सारा फार्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब इंटीग्रेशन का ऐसा नियम है कि एक ही इंटीग्रेशन लगा दिया तो पूरा इसका वैल्यू पता देगा। जैसे यहाँ त्रिभुज है, ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल को हमको एक्स प्लेन में ट्रेंगल है, ट्रेंगल को हम जानते हैं कि इसका एरिया सिंपल होता है। इसी तरह हम यदि इसके अंदर ये फंक्शन दे दिया, ये फिगर दे दिया आपको, ये तो आप नहीं निकाल पाएगा इसका क्या है एरिया नहीं है, इसीलिए इसका यूज आया। तो ठीक है, हम आप मिटा देते हैं, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं। कुछ इंटीग्रेशन है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं। जैसे 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या, एक्स प्लस सी। कैसे एक्स प्लस सी, देखो डिफ्रेंसिएशन क्या था, डी ऑफ डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 पर आए थे। ठीक, तो इसीलिए एक्स प्लस सी। सी क्यों, मान लो यहाँ पे एक्स प्लस 10 दे दिए, 1 एक्स प्लस 10 दे दिए, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसीलिए यार हमको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर सिर्फ 1 ही है, इसीलिए हम सी लगा देते हैं। सी से कोई भी प्रॉब्लम का कोई भी वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है। सी एक इंटीग्रेशन। यदि एग्जाम में आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे आप सी नहीं लगाए तो आपको 0 नंबर दे देगा, ये हमेशा आपको याद रहे। या कोई कंपटीशन में आपको ऑप्शन में दे दिया कि ए में दे दिया प्लस एक्स, सपोज दैट ए में दे दिया एक्स प्लस सी, बी में दे दिया एक्स, या डी में दे दिया एक्स प्लस सी, में टिक मारना है। एग्जाम में हमेशा आपको सी लगाना है, नहीं तो आपका कुछ 0 नंबर मिल जाएगा। तो इसका कुछ इंटीग्रेशन है, कैसे आया, जैसे एक्स टू पावर एन, इसका हम लोग -1 ये पढ़े थे हम लोग डिफरेंशिएशन में, तो उसी तरह इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस सी। ये सी हमेशा रहेगा, ये आपको सी याद नहीं रखना है, जो इसका सीधा रखना है कि इसका इंटीग्रेशन हुआ उसके आगे सी लग जाएगा, सीधा याद रखना और कुछ नहीं। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन ln मतलब एल लॉग का ये मोड के अंदर रहेगा, यहाँ पे लिख लो ना x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन भी। यहाँ पे a टू द पावर x का क्या होगा, a टू द पावर x बटे log a प्लस सी, ये हुआ। यहाँ पे आपको याद रखना है, इसके अंदर कुछ भी आया कांस्टेंट, मतलब डी बाई डी एक्स पर राधा, ये राधा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ये क्या है, जानी दुश्मन, ये आपको याद रखना, ये जानी दुश्मन है। तो पहुंच कर दो 1 मिनट और, इसमें कुछ और इंटीग्रेशन रह गया था जिसको पहले पढ़े थे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ये सी को आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, सी को
कभी भी याद नहीं रखना। सी लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद सी लगाना है। सी आदि एग्जाम में नहीं लगाया तो 0 नंबर देगा बोर्ड का, या कोई भी कंपटीशन इंटीग्रेशन आपको गलत है हो जाएगा। तो यहाँ कुछ इंटीग्रेशन, इसको आपको हमेशा जितना फार्मूला हम लिखे इंटीग्रेशन का ये आपको याद रखना है, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाए। लंबा इससे ज्यादा सवाल आते हैं, इसलिए हम डिफरेंशिएशन वहां पर आए तो कुछ सवाल डिफरेंशिएशन नहीं कराए हैं, उसके इंटीग्रेशन पाए, क्योंकि इंटीग्रेशन एग्जाम में है। आप लोग बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा तो सबको लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट x होता है। जिससे कोट x का डिफरेंशिएशन क्या था, cosec स्क्वायर x माइनस कोसेक, उसी तरह इसका है, उल्टा है। sec इंटू टेन का इंटीग्रेशन क्या है, sec x, cosec x इंटू आइए इंटू कोट x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोसेक x। इनवर्स में हम आपको डिफरेंशिएशन इनवर्स नहीं पढ़ाए थे। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह इसका आज को 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। फिर माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हुआ इंटीग्रेशन, कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पे भी लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स। यहाँ भी माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहाँ माइनस 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो गया इंटीग्रेशन, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये क्या है, टेन इनवर्स कोटेक इनवर्स कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन के, इसमें सम्स के मसाले में याद रखना आपको। जैसे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है तो इसको प्लस और माइनस में खेलना है, भागा है तो इसका भी प्लस माइनस में ही खेलना है। ये क्यों ऐसा, ये आप लिखिए पहले एक बार, उसके बाद हम बताएंगे इसका आगे यूज क्या है। एक सवाल लिए एग्जाम्पल के लिए आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है। देखो, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले ऐसे लिखना है, एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स इंटू में है, यहाँ डी फिर डी एक्स लिख देंगे, ठीक। ये 5 है, 5x, फिर 7 है। इसमें कुछ सम्स के मसाले में बतावे कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस और माइनस में, और यहाँ पे डी भागा है तो प्लस और माइनस में, दोनों ही आपको ये लिख लेना है। ये सम्स के मसाले में आपको लिख लेना, आगे इसका बताएंगे क्या यूज है। आप एक एग्जाम्पल लिया है इंटीग्रेशन पे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है इंटू डी एक्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल जो लिए हम ये आपको बता रहे हैं। इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है इंटू डी एक्स, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देना। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डी एक्स 5x डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या पर आए थे, आप याद कीजिए, अभी जस्ट फॉर्मूला पर आए थे आपको, एक्स टू पावर एन। एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस 1 बट्टे एन प्लस 1 बाय, ये पढ़ाए थे ना आपको अभी जस्ट, यही इसी लिखे। क्या करना है, 2 है पावर में, इसका क्या होगा 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, ठीक। इसको मिटा दो, यहाँ पे आ जाओ, माइनस के चिन्ह माइनस लगा दिए। यहाँ पे 5 है, 5 कांस्टेंट वैसे ही है, जस्ट का 10 x है। या पावर में कुछ नहीं तो 1 तो है पावर में ना भाई, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस यहाँ कांस्टेंट है। आपको हम अभी जस्ट पढ़ाए थे 1 का 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए थे, x होता है, x पढ़ाए थे ना। इसी तरह इसका 7 है तो 7 कोई भी कांस्टेंट है तो उसका क्या होगा 7x, वहाँ 1 था, यदि 5 होता तो 5x होता, 7x इतना लिख दिए। इसको देखो कैसे सोल्व करें, 2 प्लस 1 3 बटे 3 माइनस 5x स्क्वायर बटे 2 प्लस 7x प्लस, ये मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें फिर ये हम क्या लिखे, लिस्ट ऑफ डेंजर या 440 वोल्ट, ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये खतरनाक जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हम इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक। इसके लिए हम यहाँ पे लिख दिए कौन कौन डेंजर है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये लिस्ट है, ये लिख लीजिए एक तरफ से। इसको लिखे टू रिमूव द डेंजर, कैसे रिमूव करना है, ये फार्मूला से रिमूव है। जैसे 1 माइनस 2x 2 साइन स्क्वायर, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर एक्स है, ये फार्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। ये कोस स्क्वायर एक्स है, ये फार्मूला है, लगा देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ साइन 3x है, ये यहाँ से ये आया है साइन 3x है, इसको सोल्व करके हम शॉर्ट में लिख दिए।
ये फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। फिर हम इसमें कुछ और जो बताए थे, डेंजर जोन जो बताए थे, उसमें कुछ फार्मूला है। ये कोस क्यूब इसका होता है sin 4 के पावर, ये 2 फार्मूला आते हैं, ये आपको याद रखना है। sin स्क्वायर एक्स के पावर होल स्क्वायर 1 माइनस इसका कोस टू द पावर 4, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, वैसे नहीं बनेगा। और जितना कॉन्सेप्ट अभी दे रहे हैं यहाँ देखो, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है 47, जितना कॉन्सेप्ट अभी दे रहे हैं ये अभी 50% हम आपको दे दिए। इतना कर लिए तो आप इंटीग्रेशन में बहुत जानेंगे, बहुत जानेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट आप इंटीग्रेशन का हम आज उठा दे दिया सिर्फ आज के क्लास में। यहाँ पे देखो ये सोल्व किया, जैसे साइन का क्या बोले थे, साइन स्क्वायर एक्स जो है डेंजर बोले थे ना, लिस्ट ऑफ डेंजर 440 वोल्ट। इसको कैसे सोल्व करें, इसका फार्मूला हम पढ़ाए थे अभी, इससे पहले पढ़ाए थे। क्या होता फार्मूला, इसका फार्मूला यहाँ पे देखो, इसका फार्मूला लिख दिया 1 माइनस कोस 2x बटे 2x इंटू dx लिख दिया, इसका फार्मूला ये हुआ, ठीक। और इसको देखो 1/2 है, ये 1/2 कॉमन ले लिए, ठीक है, ये 1/2 आ गया, इधर ये कांस्टेंट है, ठीक। तो 1 का इंटीग्रेशन हम क्या बताए थे, x होता है, x हुआ। और cos 2x का क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, sin x होता है, sin x हो गया। और 2x का तो 2 आ गया नीचे में, ठीक। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरह आपको सॉल्व, इसीलिए हम डेंजर जोन लिखे थे उसको, टू रिमूव द डेंजर जोन, इसीलिए आपको बोले थे। और ये फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन इजीली हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको लिखना है सम्स के मसाले। क्या है सम्स, ये आप एक बार देखिए, और उसके बाद यहाँ देखिए सम्स के मसाले, सम्स के मसाले, सम्स के मसाले में ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप नहीं चाहिए। पूरा मैथ में आप हायर एजुकेशन चल जाए कहीं चलिए। अभी जो हम लोग यहाँ पे देखो 2 sin a इंटू कोस बी, क्या होता है sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस 2 cos इंटू कोस बी sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos इंटू कोस बी क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a इंटू sin b क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये होता है समझ के मसाले करके आप लिख लीजिए, और आपको याद करना टोटल करना। चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ इस पे जो अभी पता है सॉल्विंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ मेथड होता है, हर एक इंटीग्रेशन का अलग अलग नियम होता है, यही नहीं कि चैप्टर वाइज अलग अलग होता है, और कुछ पावर हुआ है तो कुछ हम उसको पार्ट में डिवाइड किए हैं। पावर वाला जिसमें पावर हो, गुना वाला, मल्टीप्लाई हो, पावर वाला, बिना पावर वाला विदाउट पावर, ठीक, और भागा वाला, ये 3 फॉर्म हम बनाए हैं। इसका वर्किंग रूल क्या है, टू पुट द बेस ऑफ पावर फॉर, पावर जो रहेगा उसका बेस को हमको पुट करना। जैसे यहाँ पे देखो सवाल लिए हैं एक्स इंटीग्रेशन, इसको x प्लस 2 और 3x प्लस 5, ये क्या है पावर n है, ये 3x प्लस 5 का पावर लिखेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, ये पावर वाला, इसका पावर को बेस पुट करना था। यहाँ क्या है 3x प्लस 5 को पुट कर देती, कैसे पुट करेंगे चलिए हम आगे बताते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें जो है इंटीग्रेशन का जो बोले थे तभी, ये इंटीग्रेशन है, क्या बोले थे आपको, जो पावर वाला, बिना पावर वाला, भागा वाला, गुना वाला, उसका क्या बोले थे, टू पुट द बेस ऑफ पावर, जो पावर का बेस होता है उसको हम पुट करना है। यहाँ पे क्या है पावर देखो 3x प्लस 5, ये भी क्या है पावर में है, पावर में तो इसका बेस, या मल्टीप्लाई में भी है, इसलिए हम मल्टीप्लाई वाला को भी हम पुट कर देंगे। यहाँ 3 जैसे यहाँ पे है 3x प्लस 5 है ना, यहाँ पे रूट है तो रूट हटा देंगे, क्या होगा 1/2 होगा, कि 1/2 होगा तो ये पावर में नहीं आया, इसको हम पुट कर दिए, t मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन किए 3dx/dt, यहाँ से dx निकला dt/3, ठीक। तो यहाँ पे हम जो इसको t पुट किए, x देखो t माइनस 5/3, ये हम पुट किए कहाँ से, यहाँ से देखो ये x का वैल्यू हमको निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन कर दिए। जब तक डिफरेंशिएशन लगेगा तब तक x का वैल्यू नहीं निकलेगा। यहाँ से ये आया तो ये आ गया, तो x का जगह इसको रख दिए t माइनस 5/3 प्लस 2, यहाँ भी t के पावर हाफ और t/3 लिख दिए, इसको शॉर्ट में कर दिए हम, यहाँ पे जो पावर था उसके बाद ये आ गया आप लिख दिए। तो इसके बाद हमें इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ के बाद इंटीग्रेशन लगा दिए, इंटीग्रेशन जो होता है t/3, यहाँ से सोल्व करके गए तो यहाँ आए, इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाए तो यहाँ 1/9 आया, 1/9 आया तो सबको यहाँ पे सोल्व कर दिया, प्लस 3 यहाँ तक हम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम में क्या करता है, जब ऑप्शन ने दिया रहता है ये कॉम्पिटिटिव बन जाएगा तो ये जेईई से समझ आएगा, तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू,
हमेशा याद रखना, इसको 2 बार करना, घर पे नहीं समझ में आया कमेंट करके आपको बताना कि फलना सवाल लास्ट के समझ में नहीं आया। तो इसके आगे क्या है, 2/9 है, इसको सोल्व कर दिए तो इस फॉर्म में 2/9 या इसका फॉर्म देगा लास्ट में 2/135। इतना फॉर्म हम बना दिए, इसका प्लस माइनस करेगा, जैसे इसको 2/3 की साइड ले आए, 2 कॉमन ले लिए, या 2/5 की साइड भेज दी। ये आपको करना है, एक बार इस सवाल को आपको पूरा करना है, याद रखिएगा। और जितना इस पर आए इंटीग्रेशन का, मुझे 50% कॉन्सेप्ट अभी दे दिए हैं, कुछ नहीं इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन बहुत हार्ड लगता है ना, इंटीग्रेशन बहुत इजी है, और जितना पढ़ा रहे हो एक बार समझ लो, 2 बार वीडियो देखिए तब भी समझ में आया, 3 बार देखिए तब भी समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर कीजिए सबसे पहले बात। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार।